हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे मई 2026 के महत्वपूर्ण दिवस और उसके थीम। तो दोस्तों, यदि आप 2026 में किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को देने वाले हैं, जैसे एसएससी, रेलवे ग्रुप डी या किसी अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम को देने वाले हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, लगभग सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में महत्वपूर्ण दिवस और उसके थीम से 1 से 2 क्वेश्चन तो जरूर ही पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। चलिए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज का पहला सवाल। अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन ए 1 मई को, ऑप्शन बी 2 मई को, ऑप्शन सी 5 मई को, ऑप्शन डी 8 मई को। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 मई को। यानी कि दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस जो है वह 1 मई को मनाया जाता है। दोस्तों, इस बार यानी कि मई 2026 में अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस की थीम है एक स्वस्थ मनोसामाजिक कार्य वातावरण सुनिश्चित करना। दोस्तों, 1 मई को दुनिया भर में श्रमिकों के अधिकारों और योगदान के सम्मान में अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन ए 1 मई को, ऑप्शन बी 2 मई को, ऑप्शन सी 3 मई को, ऑप्शन डी 4 मई को। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 मई को। यानी कि दोस्तों, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है वह 3 मई को मनाया जाता है। दोस्तों, इस बार विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम थी शांतिपूर्ण भविष्य निर्माण, मानवाधिकारों, विकास और सुरक्षा के लिए प्रेस स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। और दोस्तों, यह दिवस स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता के महत्व को दर्शाता है। और दोस्तों, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत को 180 देशों की सूची में 157वां स्थान प्राप्त हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन ए 2 मई को, ऑप्शन बी 3 मई को, ऑप्शन सी 4 मई को, ऑप्शन डी 5 मई को। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 मई को। यानी कि दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय तेंदुआ दिवस जो है वह 3 मई को मनाया जाता है। दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय तेंदुआ दिवस की थीम है आवासों की रक्षा करें, तेंदुओं का भविष्य सुरक्षित करें। और दोस्तों, इस दिवस की शुरुआत मार्च 2023 में आयोजित पहले ग्लोबल लेपर्ड कॉन्फ्रेंस की एक अस्थायी विरासत के रूप में हुई थी। और इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य तेंदुआ के संरक्षण और उनकी घटती संख्या के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय अग्निशामक दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है 2 मई को, ऑप्शन बी 3 मई को, ऑप्शन सी 4 मई को, ऑप्शन डी 5 मई को। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4 मई को। यानी कि दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय अग्निशामक दिवस जो है वह 4 मई को मनाया जाता है। दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय अग्निशामक दिवस की थीम है अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक समाज, अग्नि निवारण के लिए एक साथ। और दोस्तों, यह दिन लोगों और संपत्तियों की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालने वाले जांबाज दमकल कर्मियों के साहस, निस्वार्थ सेवा और बलिदान को सम्मान देने के लिए समर्पित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है 2 मई को, ऑप्शन बी 3 मई को, ऑप्शन सी 4 मई को, ऑप्शन डी 5 मई को। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5 मई को। यानी कि दोस्तों, विश्व अस्थमा दिवस जो है वह 5 मई को मनाया जाता है। दोस्तों, विश्व अस्थमा दिवस 2026 की थीम है अस्थमा से पीड़ित हर व्यक्ति के लिए सूजन रोधी इनहेलरों तक पहुंचाना। और दोस्तों, विश्व अस्थमा दिवस हर वर्ष मई के पहले को मनाया जाता है। और इस दिन का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में अस्थमा यानी कि दमा के प्रति जागरूकता फैलाना, इनके लक्षणों को पहचानना और सही इलाज की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है 5 मई को, ऑप्शन बी 6 मई को, ऑप्शन सी 7 मई को, ऑप्शन डी 8 मई को। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 मई को। यानी कि दोस्तों, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस जो है वह 5 मई को मनाया जाता है। दोस्तों, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस की थीम है जीवन बचाएं, अपने हाथ साफ रखें, कार्रवाई जीवन बचाती है। और दोस्तों, इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों, विशेषकर स्वास्थ्य कर्मियों को हाथों की उचित सफाई और सही तरीके से हाथ धोने के प्रति जागरूक करना है, ताकि जानलेवा संक्रमणों को फैलने से रोका जा सके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, 6 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है राष्ट्रीय डेंगू दिवस, ऑप्शन बी राष्ट्रीय नर्स दिवस, ऑप्शन सी अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस, ऑप्शन डी पर्यावरण दिवस। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय नर्स दिवस। यानी कि दोस्तों, 6 मई को जो है राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, इस बार यानी कि मई 2026 में राष्ट्रीय नर्स दिवस की थीम है
हमारी नर से हमारा भविष्य, सशक्त नर से जीवन बचाती है। और दोस्तों इस वीडियो में बताए गए सभी थीम 2026 से रिलेटेड है, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों राष्ट्रीय नर्स दिवस हर साल 6 मई को दुनिया भर में नर्सों के अमूल्य योगदान के सम्मान में मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन ए 4 मई को, ऑप्शन बी 5 मई को, ऑप्शन सी 6 मई को, ऑप्शन डी 7 मई को। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7 मई को। यानी कि दोस्तों विश्व एथलेटिक्स दिवस जो है वह 7 मई को मनाया जाता है। दोस्तों विश्व एथलेटिक्स दिवस की थीम है स्पोर्ट, बिल्डिंग ब्रिजेस, ब्रेकिंग बैरियर्स। दोस्तों इस दिवस का मुख्य उद्देश्य युवाओं और स्कूली छात्रों के बीच एथलेटिक्स को लोकप्रिय बनाना, खेल कूद के जरिए शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन ए 7 मई को, ऑप्शन बी 8 मई को, ऑप्शन सी 9 मई को, ऑप्शन डी 10 मई को। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8 मई को। यानी कि दोस्तों विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है वह 8 मई को मनाया जाता है। दोस्तों विश्व रेड क्रॉस दिवस की थीम है मानवता में एकता। और दोस्तों यह दिन अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट आंदोलन के सिद्धांतों को याद करने, शांति बनाए रखने और युद्ध या प्राकृतिक आपदाओं में घायल और असहाय लोगों की मदद करने वाले स्वयं सेवकों को निस्वार्थ कार्यों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए समर्पित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन ए 10 मई को, ऑप्शन बी 11 मई को, ऑप्शन सी 12 मई को, ऑप्शन डी 15 मई को। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11 मई को। यानी कि दोस्तों राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है वह 11 मई को मनाया जाता है। दोस्तों इस बार राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की थीम है समावेशी विकास के लिए जिम्मेदार नवाचार। दोस्तों 11 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में किए गए सफल परमाणु परीक्षणों ऑपरेशन शक्ति की याद में यह दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि परमाणु का जो सफल परीक्षण है वो कहाँ किया गया था? तो दोस्तों वह राजस्थान के पोखरण में किया गया था और 11 मई 1998 ईस्वी में किया गया था, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन ए 10 मई को, ऑप्शन बी 11 मई को, ऑप्शन सी 12 मई को, ऑप्शन डी 15 मई को। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12 मई को। यानी कि दोस्तों अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस जो है वह 12 मई को मनाया जाता है। अभी दोस्तों हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है, और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस की थीम है हमारी नर्स से हमारा भविष्य, सशक्त नर्स से जीवन बचाती। और दोस्तों यह थीम अंतरराष्ट्रीय नर्स परिषद द्वारा घोषित की गई है, जो वैश्विक स्तर पर नर्सिंग समुदाय को समर्थन देने के लिए काम करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है 15 मई को, ऑप्शन बी 16 मई को, ऑप्शन सी 17 मई को, ऑप्शन डी 18 मई को। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15 मई को। यानी कि दोस्तों अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस जो है वह 15 मई को मनाया जाता है। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस की थीम है परिवार, असमानताएं और बाल कल्याण। दोस्तों इस दिवस का मुख्य उद्देश्य समाज में परिवारों के महत्व को रेखांकित करना, परिवार से जुड़े मुद्दों के प्रति जागरूकता फैलाना और पारिवारिक मूल्यों, प्रेम और एकता को बढ़ावा देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है 15 मई को, ऑप्शन बी 16 मई को, ऑप्शन सी 17 मई को, ऑप्शन डी 18 मई को। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 16 मई को। यानी कि दोस्तों राष्ट्रीय डेंगू दिवस जो है वह 16 मई को मनाया जाता है। दोस्तों इस बार राष्ट्रीय डेंगू दिवस की थीम है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन फॉर डेंगू कंट्रोल, चेक, क्लीन एंड कवर। और दोस्तों इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य आम जनता को जानलेवा डेंगू बुखार के लक्षणों, उसके उपचारों और मच्छरों के बचाव के तरीकों के प्रति जागरूक करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, 16 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस, ऑप्शन बी सिक्किम राज्य दिवस, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व बी दोनों। यानी कि दोस्तों 16 मई को अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस और सिक्किम राज्य दिवस दोनों दिवस मनाया जाता है। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस की थीम है एक सतत भविष्य के लिए प्रकाश।
और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस हर साल 16 मई को दुनिया भर में मनाया जाता है। यह दिन हमारे दैनिक जीवन, विज्ञान, कला, संस्कृति और चिकित्सा में प्रकाश के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। और दोस्तों सिक्किम राज्य दिवस 16 मई 2026 को मनाए गए सिक्किम के 51वें राज्य दिवस का मुख्य फोकस राज्य की समृद्धि, सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संरक्षण और विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ इसके निरंतर विकास पर केंद्रित था। और दोस्तों 16 मई 1975 को सिक्किम ने राजशाही को समाप्त कर भारत के 22वें राज्य के रूप में पूर्ण दर्जा प्राप्त हुआ था। यानी कि दोस्तों आपको याद रखना है कि सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य बना था और सन 1975 ईस्वी में, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है 17 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपका ऑप्शन ए विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस, ऑप्शन बी विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए व बी दोनों। यानी कि दोस्तों 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस तथा विश्व उच्च रक्तचाप दिवस दोनों दिवस मनाया जाता है। दोस्तों विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस की थीम है डिजिटल जीवन रेखाएं, एक जुड़े हुए विश्व में सुदृढ़ता। और दोस्तों यह दिन अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार की स्थापना की याद दिलाता है, जिसकी स्थापना 17 मई 1865 ईस्वी में हुई थी। और दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य इंटरनेट और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकियों के महत्व के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है। और दोस्तों विश्व उच्च रक्तचाप दिवस की थीम है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें। और दोस्तों यह विशेष दिवस हर साल 17 मई को उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन ए 17 मई को, ऑप्शन बी 18 मई को, ऑप्शन सी 19 मई को, ऑप्शन डी 20 मई को। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 18 मई को। यानी कि दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस जो है 18 मई को मनाया जाता है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की थीम है एक विभाजित दुनिया को एकजुट करते संग्रहालय। दोस्तों यह दिन समाज में संग्रहालयों की भूमिका, उनके महत्व और संस्कृति आदान प्रदान को बढ़ावा देने के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 18 मई को मनाया जाता है। और दोस्तों इस मौके पर कई देशों में संग्रहालयों में प्रवेश निःशुल्क होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है विश्व एड्स टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन ए 15 मई को, ऑप्शन बी 16 मई को, ऑप्शन सी 17 मई को, ऑप्शन डी 18 मई को। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 18 मई को। यानी कि दोस्तों विश्व एड्स टीकाकरण दिवस जो है वह 18 मई को मनाया जाता है, आपको याद रखना है। दोस्तों इस बार विश्व एड्स टीकाकरण दिवस की थीम है पुनर्विचार करें, पुनर्निर्माण करें, पुनरुत्थान करें। और दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य एक सुरक्षित और प्रभावी एड्स वैक्सीन खोजने के महत्व को रेखांकित करना तथा उन हजारों वैज्ञानिकों, स्वास्थ्य कर्मियों और स्वयं सेवकों के प्रयासों का सम्मान करना है जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन ए 19 मई को, ऑप्शन बी 20 मई को, ऑप्शन सी 21 मई को, ऑप्शन डी 22 मई को। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20 मई को। यानी कि दोस्तों विश्व मधुमक्खी दिवस जो है वह 20 मई को मनाया जाता है। दोस्तों विश्व मधुमक्खी दिवस की थीम है लोगों और पृथ्वी के लिए एक साथ मधुमक्खियां, एक ऐसी साझेदारी जो हम सभी का पोषण करती है। और दोस्तों यह दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा परागणकर्ताओं जैव विविधता के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है 21 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए व बी दोनों। यानी कि दोस्तों 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस तथा अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस दोनों दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आइए देखते हैं कि राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों इस दिवस का मुख्य उद्देश्य एकता, शांति, राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के प्रति शून्य सहनशीलता, जीरो टॉलरेंस था। इसका मुख्य फोकस युवाओं को हिंसा से दूर रखकर शांति और राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ावा देना था। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की थीम है चाय को बनाए रखना, समुदायों का समर्थन करना। दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य चाय उत्पादन से जुड़े किसानों व श्रमिकों की आजीविका में सुधार करना, चाय के टिकाऊ उत्पादन और व्यापार को बढ़ावा देना तथा वैश्विक स्तर पर इसे लोकप्रिय पेय के आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व का जश्न मनाना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है?
आपका ऑप्शन है 21 मई को, ऑप्शन बी 22 मई को, ऑप्शन सी 23 मई को, ऑप्शन डी 24 मई को। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 22 मई को। यानी कि दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है 22 मई को मनाया जाता है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम है वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करना। दोस्तों इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी पर जीवों, पेड़ पौधों और पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के प्रति दुनिया भर में जागरूकता फैलाना है, क्योंकि जैव विविधता ही हमारे अस्तित्व, भोजन, शुद्ध हवा और जल का मुख्य आधार है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है 21 मई को, ऑप्शन बी 22 मई को, ऑप्शन सी 23 मई को, ऑप्शन डी 24 मई को। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 23 मई को। यानी कि दोस्तों विश्व कछुआ दिवस जो है वह 23 मई को मनाया जाता है। दोस्तों विश्व कछुआ दिवस की थीम है कछुए डायनासोर के समय से जीवित हैं, यह बहुत दुखद होगा यदि वे इंसानों के कारण विलुप्त हो जाए। और दोस्तों 23 मई को मनाया जाने वाला विश्व कछुआ दिवस एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त दिवस है, जो सभी कछुओं का जश्न मनाता है और उन्हें होने वाले खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है राष्ट्रीय भाई दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है 21 मई को, ऑप्शन बी 22 मई को, ऑप्शन सी 23 मई को, ऑप्शन डी 24 मई को। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 24 मई को। यानी कि दोस्तों राष्ट्रीय भाई दिवस जो है वह 24 मई को मनाया जाता है। दोस्तों राष्ट्रीय भाई दिवस की थीम है बंधन का जश्न मनाना, सेलिब्रेटिंग द बॉन्ड्स। दोस्तों यह दिन भाइयों के बीच के अटूट बंधन, उनके प्यार, सहयोग और परिवार में उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए समर्पित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है 21 मई को, ऑप्शन बी 23 मई को, ऑप्शन सी 25 मई को, ऑप्शन डी 27 मई को। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 25 मई को। यानी कि दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस जो है वह 25 मई को मनाया जाता है। दोस्तों इस दिवस का मुख्य उद्देश्य लापता बच्चों को खोजने के प्रयासों को बढ़ावा देना, उनके परिवारों का समर्थन करना और बाल सुरक्षा, तस्करी व अपहरण के खिलाफ वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है 22 मई को, ऑप्शन बी 23 मई को, ऑप्शन सी 24 मई को, ऑप्शन डी 25 मई को। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 25 मई को। यानी कि दोस्तों विश्व थायराइड दिवस जो है वह 25 मई को मनाया जाता है। दोस्तों विश्व थायराइड दिवस की थीम है थायराइड और पोषण। दोस्तों इस दिवस का मुख्य उद्देश्य थायराइड के लक्षणों जैसे अचानक वजन बढ़ना या घटना, थकान, बालों का झड़ना आदि की शीघ्र पहचान करना और सही पोषण के माध्यम से बचाव करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है 28 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है मासिक धर्म स्वच्छता दिवस, ऑप्शन बी महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए व बी दोनों। यानी कि दोस्तों 28 मई को मासिक धर्म स्वच्छता दिवस और महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस दोनों दिवस मनाया जाता है। दोस्तों मासिक धर्म स्वच्छता दिवस की थीम है टुगेदर फॉर ए पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड। इसका मुख्य उद्देश्य मासिक धर्म से जुड़ी वर्जनाओं, रूढ़ियों को तोड़ना और महिलाओं तथा किशोरियों को सुरक्षित माहवारी, स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। तथा दोस्तों महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस की थीम है अनिवार्य, वैकल्पिक नहीं, बहुआयामी संकट के समय में स्वास्थ्य अधिकारों और SRHRJ यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार न्याय को बनाए रखने के लिए स्वस्थ प्रणालियों को मजबूत करना है। दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य अधिकारों, विशेष रूप से यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाना, सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करना और लैंगिक समानता के लिए आवाज उठाना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है 26 मई को, ऑप्शन बी 27 मई को, ऑप्शन सी 28 मई को, ऑप्शन डी 29 मई को। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 29 मई को। यानी कि दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस जो है वह 29 मई को मनाया जाता है। दोस्तों यह दिन मुख्य रूप से दुनिया भर में साहस, दृढ़ संकल्प और मानवीय सहन शक्ति के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है 28 मई को, ऑप्शन बी 29 मई को, ऑप्शन सी 30 मई को, ऑप्शन डी 31 मई को। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 30 मई को।
यानी कि दोस्तों हिंदी पत्रकारिता दिवस जो है वह 30 मई को मनाया जाता है। दोस्तों इस वर्ष हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इसे हिंदी पत्रकारिता के 200 गौरवशाली वर्ष और सत्य समाज और सरकारों की आवाज जैसे प्रमुख विचारों और उद्घोषों के साथ मनाया गया। और दोस्तों इसे मनाने का मुख्य कारण यह भी है कि 30 मई 1826 को पंडित जुगल किशोर शुक्ला ने हिंदी के पहले समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन शुरू किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है 28 मई को, ऑप्शन बी 29 मई को, ऑप्शन सी 30 मई को, ऑप्शन डी 31 मई को। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 31 मई को। यानी कि दोस्तों विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है 31 मई को मनाया जाता है। दोस्तों इस बार विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम है आकर्षण का पर्दाफाश, निकोटीन और तंबाकू की लत का मुकाबला। दोस्तों यह दिवस दुनिया भर में 31 मई को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा आदि के सेवन से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों और घातक बीमारियों के बारे में जागरूक करना है तथा तंबाकू के सेवन से कैंसर, दिल की बीमारियां और सांस संबंधी गंभीर बीमारियां होती हैं, इन जानलेवा खतरों के प्रति लोगों को सचेत करना ही इसका मुख्य लक्ष्य है। तो दोस्तों आज की इस प्रश्न के साथ यह वीडियो समाप्त होती है और मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और दोस्तों आपको कितने सारे क्वेश्चन का आंसर पता था, आपने कितने सारे क्वेश्चन का सही जवाब दिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।